साइन करो। पेन दोबारा टेबल पर रखते हुए, क्यों करूं? मुकाबल की आंखों में आंखें डालकर बोली। मुकाबल भी आंखों में गुस्सा लिए खड़ा था। तुम होते कौन हो मेरे साथ जबरदस्ती करने वाले? चेयर पर बैठी लड़की ने चिबा चिबा कर कहा और लहजे में गुस्से का इजहार था। यह तो तुम्हें साइन करने के बाद बताता हूँ कि मैं होता कौन हूँ। आपकी बार लहजे में शरारत थी। आलियान शाह, तुम्हारा हो गया है दिमाग खराब। उंगली उठाकर गुस्से से गड़ाई, जबकि मुकाबल खड़े शख्स ने नरमी से उंगली थाम ली। और वाकई बहुत खराब हो गया है। इसे मजीद खराब ना करो, वरना तुम्हारे खुद के लिए बुरा साबित होगा। जितनी नरमी से इसने उंगली थामी थी, इतनी ही सख्ती से मरोड़ दी और लड़की चीख पड़ी। मैं साइन नहीं करूँगी, जो करना है कर लो। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर तुम बगैर निकाह के मेरे साथ रहना चाहती हो तो आई हैव नो प्रॉब्लम डियर। बात के अख्ताम पर आलियान के चेहरे पर दिल नशीन मुस्कुराहट उभर उठी, जबकि सामने बैठी लड़की का रंग सफ़ेद पड़ गया। फिर थोड़े देर बाद गुस्से से लाल हो गया। मगर साइन मैं फिर भी नहीं करूँगी। टांग पे टांग रखकर ठहर ठहर कर बोली। चाची का क्या होगा? दादा सही तो तंज के तीर चला चला कर इन्हें मार देंगे। और हुरिया का क्या होगा? तुम्हारा घर से भागना इसकी आज़ादी को ख़त्म कर देगा। लेकिन तुम्हें क्या? चलो ना करो साइन। आलिया ने पेपर्स उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, जबकि तब तक आयत ने पेन पकड़ लिया था। बताओ कहाँ साइन करना है? आयत ने पेपर्स पकड़ते हुए पूछा, जबकि आलियान के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट और आंखों में चमक वाजिया थी। जहाँ जहाँ आलिया ने हाथ रखा, आयत वही साइन करती गई। पेपर्स आलिया ने अपनी जेब में डाले और वहीं दूसरे सोफे पर बैठ गया। आयत उठी, अपना बैग उठाया और आलियान की तरफ रुख कर बोली, उठो अब चलो। आलिया ने सामने पड़े टेबल से पानी की बोतल गिलास में उंडेली। अभी तो हमें टाइम साथ गुजारना है। आह, न्यूली वेडिंग कबल है। आलियान के लहजे में शौहपन और आंखों में शरारत छुपाई नहीं छुप रही थी। आयत मुस्कुराई, आलियान के करीब सोफे पर खड़ी हुई, जरा झुककर पानी का गिलास उठाया। यकदम पानी से बड़ा गिलास आलियान के चेहरे को तार तार कर गया। आलियान का चेहरा गुस्से से लाल हुआ, फिर चंद पल बाद मुस्कुरा दिया। अचानक आयत का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। आयत, जो इस हमले के लिए तैयार न थी, आलियान के आगे आकर गिर गई। इस अचानक हमले पर आयत बुखला गई, जबकि आलिया ने इसे मजीद करीब किया और कान में सरगोशी की। तुम्हारी ये अदाएं जानलेवा हैं। अगर मैं होश खो बैठा तो मैं बात का जिम्मेदार नहीं। और वैसे भी अब हमारे दरमियान एक मजबूत रिश्ता है, इसलिए अगर बहक गया तो जिम्मेदारी तुम पर होगी डियर वाइफी। और छोड़ दिया। आयत फौरन खड़ी हुई, अपना दुपट्टा सेट किया। जैसे हवेली में दाखिल हुई सोनिया, आलियान की वालदा, राबिया आयत की वालदा और हुरिया आयत की छोटी बहन परेशान बैठी थी, जबकि वकार शाह दादा साईं हाल में इस तरफ से इधर उधर टहल रहे थे। जैसे आयत एंटर हुई, लड़की कहाँ से आ रही हो? दादा साईं गुस्से में गड़ाए। कॉलेज। आयत मुख्तसर जवाब देकर खामोशी से सीढ़ियों की तरफ चल पड़ी। पेपर 12 बजे ख़त्म हुआ था और अब 4 बज रहे हैं। पागल समझ रखा है हमें? ये तरबियत कर रही हो तुम राबिया अपनी बेटियों की? ये तुम्हारी आज़ादी का नतीजा है। बहू तुम ना अच्छी बन सकी, बीवी तुम ना अच्छी साबित हुई, अब माँ तो अच्छी बन जाओ। ये औलाद। आयत दूसरी सीढ़ी पे रुकी, पलटी और आप ना बाप अच्छे साबित हुए मेरे बाबा के हक में, और ना अब दादा अच्छे साबित हो रहे हैं मेरे मामले में। आयत गुस्से से कहती आहरी निगाह दरवाजे के पास खड़े आलियान पर डालकर गई। आंखों में नफरत अहिया थी और सीढ़ियाँ फांकती ऊपर चली गई। दादा साईं राबिया बेगम की तरफ पलटे और गुस्से से, ये है तुम्हारी तरबियत? तुम्हारी औलाद को बड़ों का एहतराम नहीं। अभी वो और भी कुछ कहने लगे थे, पीछे से आवाज़ आई, दादा। आयत मेरे साथ थी। आवाज़ पर दादा साईं ने पलट कर देखा। दरवाजे के पास आलियान खड़ा था। आयत मेरे साथ थी। मैंने ड्राइवर को किसी काम से भेजा था और आयत को वापसी पर पिक कर लिया था, मगर एक इम्पॉर्टेंट कॉल की वजह से वापस जाना पड़ा। जल्दी मैं किसी को बता नहीं सका कि आयत मेरे साथ है। सॉरी दादा। आलियान का लहजा कदरे मध्यम था। दादा साईं आगे बढ़े और आलियान के कंधे पर हाथ रखकर ज़रा सा दबाया। कोई बात नहीं, मगर आइंदा ख्याल रखना। और अपने कमरे की जानिब चल दिए। बाजी, आपको बाहर ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। अम्मी बहुत हर्ट हुई हैं। हुरिया अपना चश्मा दुरुस्त करते हुए, आपके लिए परेशान हो रहे थे दादा। और आयत ने हुरिया की बात काटी। मेरे लिए परेशान? वो कदरे हैरानी से रोक रोक कर बोली और आखिर में एक खोखला कहका, मेरे लिए? वकार शाह परेशान, बड़े हैं तुमसे आयत। अगर रिश्ते का पास नहीं तो उम्रों के इस फ़र्क का थोड़ा लिहाज कर लिया करो। कमरे में दाखिल होती राबिया बेगम ने आयत की बात सुन ली, जिस पर वो गुस्से में बोली, अम्मी यही बात वो क्यों नहीं समझते? आयत चीख उठी, इस घर में अम्मी हमारा किसी को कोई ख्याल नहीं है। हर कोई अपनी मनमानी करता फिरता है।
हम तो जैसे कठपुतलियां हैं जिन्हें जैसे चाहे अपने इशारों पर नचाएं। आयत गुस्से में ओल फोल बोलती बाथरूम में घुस गई और दरवाज़ा ज़ोर से मारा। क्या हो गया है इस लड़की को, ज़रा अक्ल नहीं है। इसका क्या बनेगा? बाबा साईं इसकी इन्हीं हरकतों पर खफा होते हैं। राबिया बेगम बेड पर सर थाम कर बैठ गई। अम्मी, बाजी का आपको पता है, आप टेंशन ना ले, देखिएगा सुबह तक गुस्सा जो छू मंतर हो जाएगा। हुरिया ने राबिया बेगम के कंधों को थामते हुए कहा, जबकि राबिया बेगम खामोश हो रही। हुरिया अपनी किताबें में सर दिए बैठी थी। आयत उठी, कमरे से बाहर आ गई, नीचे लान में टहलने चली गई। कानों में हैंड्स फ्री लगाए वो चल रही थी। अपनी ही धुन में ठंडी हवाएं दिलो दिमाग को सुकून बख्श रही थी। आयत इस जमाने से बेनियाज अपनी धुन में चल रही थी कि आलियान की गाड़ी पोर्च में आकर रुकी। आयत को कोई खबर नहीं। आलियान ने आयत को अपनी आंखों के हिसार में लिया। आयत को कोई खबर नहीं। आलियान कदम कदम चलता आयत के करीब आया। पलक झपकते ही आयत के कान से हैंड्स फ्री उतारी और कान में, हेलो वाइफी। आयत उछलकर पीछे हटी। पलट कर देखा, आलियान खड़ा मुस्कुरा रहा था। आयत ने दिल पे हाथ रखा। तुम्हें मसला क्या है? हर जगह पर जुकोटा जिन बनकर हाजिर हो जाते हो। आयत चिड़चिड़ी होकर बोली। अब तो हर रास्ता तुम तक ही जाता है। आलियान का लहजा शो हुआ। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है आलियान, आयत ने म्यूजिक बंद करते हुए कहा। और तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारी जिंदगी बदल गई? नहीं, अभी तो लड़ना बाकी है और मुझे नहीं लगता कि तुम लड़ सकते हो। ताल्लुक का इकरार यूं आसा आवाज में नहीं किया जाता, ना ही ताल्लुक पर्दों के पीछे कायम किए जाते हैं। ताल्लुक का एतराफ सबके सामने किया जाता है, छुप कर नहीं। आयत जताती नजरों से देखते हुए बोली, और जिंदगी को आसान बनाने के लिए समझना पड़ता है। रही बात लड़ने की, तो डियर वाइफी, तुम मुझे कभी पीछे नहीं पाओगी। हर कदम पर अपने साथ पाओगी। आलियान कहता पलट कर चला गया, जबकि आयत वहीं गुमसुम खड़ी रही। सुबह आयत नाश्ता लगाने में राबिया बेगम की हेल्प कर रही थी, क्योंकि सोनिया बेगम की तबीयत ठीक नहीं थी। वकार शाह घर के सरबराह की कुर्सी पर बरजमान थे और बड़ी ठाठ से नाश्ता नोश फरमा रहे थे। हुरिया सीढ़ियाँ फलांगती जल्दी जल्दी उतर रही थी। नाश्ते की टेबल पर जूस का ग्लास उठाकर जल्दी जल्दी निकलने लगी कि वकार शाह ने टोका, आराम से बेटा, सुकून से बैठकर नाश्ता करो। ये कोई तरीकाकार नहीं खाने का। दादा, मैं पहले बहुत लेट हो रही हूँ, मेरा नाश्ता हो गया। हुरिया हाले जूस का ग्लास टेबल पर रखते हुए कहा। किचन की अलमारी से देखती आयत की आंखें यकायक नमकीन पानी से भर गई। वकार शाह ने कभी आयत को बेटा कहकर नहीं पुकारा। आयत इनके प्यार के लम्स के लिए तड़पती रही। वजह, हुरिया अपने बाबा बिलाल शाह, वकार शाह का छोटा बेटा, पड़ गई है। सारे नए नक्श, उठने बैठने का अंदाज, रख रखाव सब बिलाल शाह जैसा है। और सबसे बड़ी वजह बिलाल शाह के इंतकाल के बाद हुरिया की पैदाइश, जबकि आयत अपनी माँ जैसी है, बस गुस्सा बिलाल शाह जैसा। आयत बिलाल शाह और राबिया की शादी के 2 साल बाद दुनिया में आई, जो कि ये शादी वकार शाह की मर्जी के खिलाफ हुई थी, इसलिए बिलाल और राबिया को हवेली छोड़नी पड़ी। एक कार एक्सीडेंट में बिलाल शाह की मौत हो गई। फिर अचानक एक दिन अहमद शाह, वकार शाह का बड़ा बेटा, ने बिलाल शाह की फैमिली को ढूंढ लिया और इन्हें तब इल्म हुआ कि इनके जान से प्यारे भाई अब दुनिया में नहीं रहे। अहमद शाह अपनी भाभी और भतीजे को अपने हमरा हवेली ले आए। बिलाल शाह के इंतकाल का सुनकर वकार शाह निढाल सा हो गया। ऐसे में हुरिया की पैदाइश पर इन्हें हुरिया की शक्ल में बिलाल शाह वापस मिल गया। हुरिया के साथ खेलना, हुरिया होती सारी हवेली में। ये बात 8 साल के अलियान ने भी महसूस की, लेकिन इसे इस बात से ज़्यादा फ़र्क ना पड़ा, क्योंकि इसका टाइम इसे मिलता था। जगह तो राबिया और आयत को अपनी बनानी थी। राबिया घर के कामकाज में सोनिया का हाथ बटाती। आयत ने खुद को मुकम्मल तौर पर खामोश कर लिया। शुरू में आलियान और हुरिया से ये चिढ़ने लगी, फिर हुरिया की अपने लिए मोहब्बत देकर खामोशी इख्तियार कर ली, जबकि आलियान इसे रत्ती बराबर पसंद नहीं था। वकार शाह आयत की हर ज़रूरत पूरी करता, बस वक्त नहीं। आयत के लिए हर रिश्ता परवान चढ़ने के लिए वक्त मांगता है। आपकी तवज्जो, आपकी मोहब्बत, आपके एहसासात रिश्ते को मजबूत और खूबसूरत बनाते हैं, और इन सब के लिए आपके पास इस रिश्ते के लिए टाइम होना ज़रूरी है। पैसों से चीज़ें खरीदी जा सकती है, एहसासात और मोहब्बत कमाई जा सकती है। वकार शाह की ज़िंदगी में एक बड़ा तूफ़ान तब आया जब अचानक अहमद शाह फालज के अटैक की वजह से हाल के हकीकी से जा मिले। कंधे पर हाथ रखा, हिलाया। जी अम्मी। आयत माजी से वापस आई। कहाँ खो गई? ये चाय आलियान को देकर आओ। डाइनिंग टेबल पर से वकार शाह उठ चुके थे। आलियान के सामने चाय रखकर आयत वहीं खड़ी हो गई। आलियान ने आंखों से शुक्रिया अदा किया। आलियान, आज मैं कॉलेज आपके साथ जाऊंगी। हुरिया ने चादर ओढ़े हुए कहा। क्यों? आयत झट से बोली। बाजी गाड़ी वर्कशॉप पर गई हुई है। हुरिया ने चादर को सर पर टिकाते हुए कहा। इस घर में एक ही गाड़ी है? आयत के सवालात पर आलियान खामोशी से मुस्कुरा रहा था।
اوف باجی اتنے سوال آلیان، میں باہر آپ کا ویٹ کر رہی ہوں، آپ کے پاس 2 منٹ ہے۔ حوریا اپنا بیگ اٹھا کر باہر چلی گئی۔ تم اسے چھوڑنے نہیں جاؤ گے؟ آج براہ راست آلیان سے مخاطب ہوئی۔ گھر پر کوئی گاڑی نہیں ہے اور وہ کالج کے لیے لیٹ ہو رہی ہے، آلیان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ رحیم بخش تو ہے نا؟ آیت نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ مگر گاڑی نہیں ہے۔ آلیان نے چند پل بعد آیت کی آنکھوں میں دیکھا جہاں چمک واضح تھی، اور آلیان ارادہ سمجھ گیا، تبھی فوراً نامے سر ہلایا۔ میں اپنی گاڑی کسی کو نہیں دوں گا، آلیان نے دو ٹوک انداز میں کہا، جب کہ آیت کی آنکھوں کی چمک دمک مٹ گئی اور وہ برتن اٹھانے لگی۔ آلیان چابی اٹھائے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد آلیان ہال میں انٹر ہوا، تب تک وقار شاہ کال سن کر آ چکے تھے، اور چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ کر آلیان کی طرف دیکھا اور کہا، تم تو حوریا کو کالج چھوڑنے گئے تھے اور اتنی جلدی آ گئے؟ دادا، حوریا رحیم بخش کے ساتھ گئی ہے، آلیان نے آیت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ گاڑی؟ وقار شاہ نے گاڑی کا پوچھا۔ میری گاڑی ساتھ لے کر گیا ہے، آیت ایک کپ کافی میرے کمرے میں پہنچا دو۔ آلیان اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آیت کو ایک عجیب سی خوشی ہوئی، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ کبھی آیت کی بات کو کسی نے اہمیت ہی نہیں دی، شاید اس لیے آج آلیان کے اس رد عمل پر وہ اتنا اچھا فیل کر رہی ہے، ورنہ یہ بات بہت معمولی سی ہے۔ کافی کا مگ لیے آیت آلیان کے کمرے میں گئی، جہاں وہ بستر پر گمسم سا لیٹا ہوا تھا۔ آیت نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، اگر اتنا ہی دکھ ہو رہا ہے گاڑی رحیم بخش کو سونپ کر تو دی کیوں؟ وہ کافی کا مگ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ تمہاری آنکھوں کی اداسی برداشت نہیں ہوئی، تم نے مجھ سے خواہش کی ہو اور پوری نہ کر سکوں تو یہ تو غلط بات ہے۔ محبت کا پہلا تقاضا ہی محبوب کی رضا میں راضی ہونا ہے۔ آلیان کی آواز میں ایک عجیب سرور تھا۔ آیت کا کہکا بلند ہوا، پھر ہنستی چلی گئی، یہاں تک کہ آنکھوں کے پورے نم ہو گئے۔ دیکھنے والا کنفیوژن کا شکار ہو جائے کہ ہنس رہی ہے یا رو رہی ہے۔ آلیان آیت کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگا۔ کافی پیو، ٹھنڈی ہو رہی ہے، پتہ نہیں کون سی انڈین مووی دیکھ لی، بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو، اور اپنی آنکھیں صاف کرتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں چاہتا ہوں تم اب شادی کے بندھن میں بندھ جاؤ۔ وقار شاہ اور آلیان شطرنج کی بساط لگائے اسٹڈی میں موجود تھے۔ وقار شاہ نے آلیان کی جانب دیکھ کر کہا، دادا آپس کی بات ہے۔ آلیان ذرا آگے کو ہوا اور آہستہ آواز میں بولا، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ وقار شاہ کا کہکا اسٹڈی میں گونجا، میں سنجیدہ ہوں برہوردار۔ وقار شاہ اپنی باروب آواز میں بولا، میں بھی سنجیدہ ہوں دادا۔ آلیان کا لہجہ بچے کا سا تھا، جس کی کسی بات پر کوئی یقین نہیں کرتا ہو۔ اچھا تو یہ بات ہے میاں۔ وقار شاہ چند پل کے لیے ٹھہرا۔ میں نے لڑکی دیکھ لی ہے تمہارے لیے۔ کون؟ آلیان کا لہجہ سنجیدہ نہیں تھا، اسے یہ مذاق لگ رہا تھا کہ دادا مجھے باتوں میں لگا کر جیتنا چاہتے ہیں۔ حوریا۔ حوریا کے نام پر جہاں آلیان چونکا، وہیں باہر سے گزرتی حوریا کے قدم رک گئے۔ جی؟ آلیان نے بے یقینی سے وقار شاہ کی جانب دیکھا۔ ہاں بھائی، میں چاہتا ہوں میری حوریا میرے پاس رہے ہمیشہ۔ میں نے بلال کو دور کر کے اچھا نہیں کیا، اب اپنی حوریا کو خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ وقار شاہ کا لہجہ بات کرتے کرتے نم ہو گیا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ حوریا کے امتحان ہو جائیں تو تمہاری اور حوریا کی شادی کر دی جائے۔ یہ تمہارے چہرے کو کیا ہوا ہے؟ آیت نے حوریا سے پوچھا، جس کا چہرہ ٹماٹر کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ کچھ نہیں باجی، مجھے کیا ہونا ہے؟ حوریا نے اپنے چہرے کو چھوتے ہوئے کہا، جبکہ دل ابھی تک دیر سے دک دک کر رہا تھا۔ چہرہ کیوں سرخ ہو رہا ہے؟ آیت نے رسالہ بند کرتے ہوئے کہا، پیپرز کی ٹینشن کی وجہ سے۔ حوریا بستر میں گھستے ہوئے بولی، ٹینشن کی وجہ سے تو رنگ زرد ہوتا ہے، تمہارا سرخ ہو رہا ہے۔ آیت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رات 12 بجے آیت کی آنکھ پیاس سے کھلی، اٹھی، سائڈ ٹیبل پر سے گلاس اٹھایا، خالی تھا۔ پھر جگ میں دیکھا تو جگ بھی خالی منہ چڑھا رہا تھا۔ آیت پانی پینے کے لیے کچن کی طرف گئی۔ آیت اپنی ہی دھن میں سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ نیچے سے اوپر آتے شخص سے زور سے ٹکرائی، اور اس شخص کے ہاتھ سے کوئی چیز چھوٹ گئی اور آیت کے پاؤں میں آ گری۔ آیت نے چیخنے کے لیے منہ کھولا، جسے اس شخص نے ہاتھ سے روکا۔ مضبوط ہاتھ آیت کے منہ پر تھا۔ آیت بول تو نہ سکی مگر رونے لگی۔ آیت نے آنسوؤں سے اس شخص کے ہاتھ کو بھگویا۔ اس شخص نے سرگوشی کی، میں ہاتھ ہٹانے لگا ہوں، خبردار آواز نکالی تو۔ ہاتھ ہٹایا اور پلک جھپکتے ہی آیت کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا، اور آیت کی بولتی واقعی ہی آلیان کی اس حرکت پر بند ہو گئی۔ آیت دم سادے آلیان کی باہوں میں تھی۔ دل کی رفتار اچانک تیز ہو گئی۔ آیت کو غصہ نہ آ رہا تھا، نہ اچھا فیل ہو رہا تھا، لیکن کچھ تو تھا۔ آیت کو ایسا کبھی محسوس نہیں ہوا، شاید اس لیے کہ آلیان اس کا محرم ہے، یا اس لیے کہیں نہ کہیں آلیان کی محبت دستک دے چکی ہے۔ آیت ایک عجیب سے سحر میں مبتلا تھی، اسے پتہ ہی نہ چلا کہ آلیان اسے اپنے کمرے میں لے جا رہا ہے۔ پتہ تب چلا جب آلیان نے لا کر آیت کو آرام سے اپنے بیڈ پر بٹھایا۔ آیت حواسوں میں واپس آتے ہوئے، یہ مجھے کہاں لے آئے ہو؟ ہمارا بیڈ روم ہے وائفی، نظر نہیں آ رہا؟
आलिया ने आंख मारते हुए कहा। एक तो मेरा पाँव जला दिया, ऊपर से आप ऐसी बातें करके दिमाग खराब कर रहे हो। आयत अपने पाँव को देखते हुए बोली। इतनी रात को जिन्नों की तरह बेआराम क्यों फिर रही हो? सुकून नहीं है कमरे में? आलिया ने मसनूई गुस्सा दिखाते हुए कहा। मैं पानी पीने किचन में जा रही थी, मुझे क्या पता था कि तुम पागल अंधों की तरह सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो। आयत ने आलियान की तरफ देखकर कहा, जो आयत के पाँव का जायजा ले रहा था। आलियान उठा, जग से पानी गिलास में डाला और आयत की तरफ किया। आयत ने गिलास थाम लिया और एक सांस में पी गई। आलियान ने पाँव पर ट्यूब लगाई। अब पाँव का मुकम्मल जायजा करके वहीं आयत के करीब बेड पर बैठ गया, जबकि आयत ज़रा दूर खिसकी। आलियान के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। आलियान ने आयत का हाथ खींचकर अपने करीब किया और मध्यम आवाज़ में, तेरी खुशबू का पता करती है, मुझ पर एहसान हुआ करती है। शब की तन्हाई में अब तो अक्सर गुफ्तगू तुझसे रहा करती है। दिल को इस राह पर चलना ही नहीं जो तुझसे जुदा करती है। ज़िंदगी मेरी थी, लेकिन अब तो तेरे कहने में रहा करती है। परवीन शाकर की खूबसूरत गज़ल सुना दी और एक एक अल्फाज आयत के दिल में घर कर गए। एक अजीब से एहसास ने आयत को अपने हिसार में घेर लिया। आलिया ने गला खनकारा। मुझे नींद आ रही है, अपने कमरे में जाना है। आलिया ने दिल पर हाथ रखा और गालिब को इसने निकम्मा कर दिया और हमारी माशूका ही निकम्मे निकली। आयत हंसी। अच्छा, मुझे कमरे तक छोड़ाओ। आयत का इतना कहना था कि आलियान का दिल बाग बाग हो गया। आयत को अपनी बाहों में उठा लिया। आयत फौरन बोल उठी। मैंने कमरे तक छोड़कर आने को कहा है, ये छोछोरपन पर उतरने को नहीं कहा था। ये छोछोरपन नहीं, प्यार है डियर वाइफी। और आयत को इसके बिस्तर पर बिठाया और इसके पाँव बिस्तर पर रखे, कंबल उड़ाया, झुककर माथे पर बोसा दिया और कमरे से चला गया। आयत को बाहों में उठाए इसके कमरे में छोड़ने जाना, फिर बाहर आना, ये सारा सीन वकार शाह ने देख लिया। वकार शाह की आंखें गुस्से में लाल हो रही थी। आलिया ने रात फैसला कर लिया कि आप सुबह दादा सही से अपनी और हुरिया की नहीं बल्कि अपनी और आयत की शादी की बात करूँगा। सुबह नाश्ते के बाद आलियान वकार शाह के साथ खेतों में चल दिया। दादा, मुझे आपसे बात करनी है, आलिया ने कदरे पुरस्कून लहजे में कहा। मुझे भी करनी है तुमसे बात, मगर पहले तुम कहो। वकार शाह एक जगह रुक गया। आलियान भी दादा की पैरवी करता रुक गया और चंद पल की खामोशी के बाद, दादा, मैं हुरिया से शादी नहीं कर सकता। आलिया ने सर झुकाते हुए कहा। मैं शादी आयत से करना चाहता हूँ। और बात के अख्ताम पर सर उठाकर वकार शाह की आंखों में देखा। वकार शाह के चेहरे से इसके अंदर का हाल जानना बहुत मुश्किल था। चेहरा हर एहसास से आरी था। हुरिया में क्या बुराई है? वकार शाह की जानिब से वो इस सवाल का सोच भी नहीं सकता था। दादा, आपको लगता है मुझे हुरिया में बुराई नजर आई, इसलिए इनकार कर रहा हूँ? आलिया ने कदरे हैरानी से पूछा। फिर दूसरी क्या वजह हो सकती है बरहुरदार? वकार शाह के लहजे में तंज था। दादा, मैंने कभी सोचा ही नहीं। अब सोच लो। दादा, मैं आज से ही शादी करूँगा। आलियान का लहजा जिद्दी था। वकार शाह को घुटने टेकने पर पड़े। मैं इस बारे में सोचकर जवाब दूंगा। दादा, इसमें सोचने वाली क्या बात है? आलिया ने सवाल किया। तुम्हारा ऑफिस टाइम हो रहा है, जाओ, बाकी बातें बाद में करेंगे। वकार शाह आगे को बढ़ गए। मगर दादा, आलिया ने वही खड़े आवाज़ दी। मियाँ, जो बात तुमने की है इसे हजम तो करने दो, वकार शाह ने पलट कर कहा और चल दिए। वकार शाह को इस वक्त आयत पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि आयत इनसे आलियान को छीन लेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे राबिया ने इनसे इनका बिलाल छीन लिया था। आलियान, जो दादा के हर हुक्म पर लब्बैक कहा करता था, आज एक लड़की के लिए डट गया था। वकार शाह को कुछ करना था। वो बिलाल के बाद अब आलियान को खोने की सकत नहीं रखता था। हेलो फराज, कैसे हो? वकार शाह अपने दोस्त फराज से बात करने लगे। तुमने अपने पोते वलीद के रिश्ते की बात की थी। और वकार शाह की बात को फ़ोन के इस पार बैठे फराज ने काटा। और तुमने कहा था अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अब मैं खुद इस रिश्ते के लिए हाँ करता हूँ। वकार शाह की आवाज़ में रोब वाज़िया था। वाह, खुश कर दिया तूने यार। तो बता, कब आऊँ अपनी बेटी को लेने? फराज के लहजे से खुशी झलक रही थी। मैं तुम्हें मशवरा करके बताता हूँ, और मैं सादगी से निकाह करना चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद इधर उधर की बातें करके फ़ोन काट दिया। रात के खाने पर सब मौजूद थे। सबका ध्यान अपनी अपनी प्लेट पर था, सिवाय आलियान के, जो अपने मुकाबले बैठी आयत को टिकी टिकी बांध कर देख रहा था। यह बात खुद आयत ने नोट की थी, मगर खामोशी से खाना खा रही थी। आयत ने एक दफ़ा भी निगाह उठाकर आलियान को नहीं देखा। आलियान का आयत को देखना वहाँ बैठे एक और शख्स ने नोट किया, और वो है वकार शाह। आलियान, वकार शाह ने आलियान को मुखातिब किया। जी दादा। आलियान ने नज़रों का जाविया बदला। तुम जानते हो कि तुर्की के साथ हमारी मीटिंग होनी थी? जी, अभी कोई डेट फाइनल नहीं हुई। तुम्हारा ध्यान आजकल कहाँ रहता है? इतनी अहम बात का नहीं पता? वकार शाह की आवाज़ में गुस्सा था। जी दादा। आलियान बौखला गया, क्योंकि वकार शाह ने आलियान से कभी गुस्से में बात नहीं की थी। जहाँ आलियान चूंका वहीं बाकी सब भी हैरान हो गए। परसों है मीटिंग, और तुम्हें होश नहीं? इधर उधर से नजरें हटाए तो पता चले।
वकार शाह की आवाज़ में तंज था। दादा सॉरी, मुझे नहीं पता था। रहीम बख्श, वकार शाह ने मुलाजिम की आवाज़ लगाई। वो फ़ौरन हाजिर हो गया और एक लिफाफा वकार शाह को थमा दिया। इसमें तुम्हारी तुर्की की टिकटें हैं, कल सुबह की फ़्लाइट है, वकार शाह ने लिफाफा आलियान की जानिब करते हुए कहा। और याद रहे आलियान, ये डील हमें ही मिलनी चाहिए हर सूरत में। वकार शाह कहते उठकर अपने कमरे में चले गए। आलियान को अल्लाह हाफिज़ कहने के लिए सब मौजूद थे सिवाय आयत बीबी के। आलियान गाड़ी में बैठने लगा तो एहसास हुआ कि किसी की निगाहें इस पर गड़ी हुई हैं। चेहरा ज़रा ऊपर किया तो देखा आयत अपने कमरे की खिड़की से देख रही है। मेरा फ़ोन, आलियान ने अपनी जेब में हाथ डालकर देखा फ़ोन नहीं मिल रहा था। क्या हुआ आलियान, तुम्हें देर हो रही है, बैठो गाड़ी में, वकार शाह ने आलियान की बेचैनी भांपते हुए कहा। दादा लगता है फ़ोन कमरे में बोल आया हूँ, अभी लेकर आया, 2 मिनट। आलियान सीढ़ियाँ चढ़ता अपनी जेब से फ़ोन निकाल कर मुस्कुराने लगा। आयत खिड़की से नीचे बहुत बेचैनी से यहाँ वहाँ देख रही थी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। मैं यहाँ हूँ वाइफी, आलियान की शोह आवाज़ पर आयत ने पलट कर देखा। आलियान कदम कदम चलता आयत के करीब आया। अब देख लो गौर से, पता नहीं फिर। आलियान की बात पूरी होने से पहले ही आयत ने थप्पड़ आलियान के कंधे पर लगाया। क्यों, डर गई? आलियान ने आयत की आंखों में आंखें डालकर कहा। आयत आंखें चुरा गई। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और सोना ज़्यादा। आलियान की बात पर आयत झट से बोली। क्यों, सोना ज़्यादा क्यों? ख्वाबों में आया करूँगा। आलियान ने आयत के गाल को सहलाया। आयत मुस्कुरा दी। आलियान आयत के माथे पर बोसा देकर चला गया। गाड़ी में बैठते वक्त आलियान ने ऊपर देखा तो खिड़की के पास खड़ी आयत मुस्कुरा कर हाथ हिला रही थी। आलियान भी मुस्कुरा दिया। क्या अम्मी? आयत को राबिया बेगम की बात पर झटका लगा। आयत, मसला क्या है? लड़का माशाल्लाह से पढ़ा लिखा है, अच्छे ख़ानदान से तल्लुक़ रखता है और खूबसूरत भी है और बाबा साई की पसंद है। राबिया बेगम ने आयत को इसके निकाह के बारे में बताया जो कि वकार शाह ने कल तय किया। जी, सबसे अहम और बड़ी वजह ही वकार शाह की पसंद है, आयत ने चबा चबा कर कहा। आयत, तुम समझ क्यों नहीं रही? आयत गुस्से से दरवाज़ा खोलती बाहर निकल गई। वकार शाह के कमरे की जानिब कदम थे आयत के। वकार शाह अपने कमरे में चेयर पर बैठा हुआ था। गोद में नसीम हुजाती का नावल खोले बैठा था कि धड़ाम से दरवाज़ा खुला। आयत गुस्से में कमरे में दाखिल हुई। मैं ये निकाह नहीं करूँगी और आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मैं वकार शाह ये फैसला कर चुका हूँ कि तुम्हारा निकाह वलीद के साथ कल होगा, हर सूरत में। वकार शाह ने नावल से निगाह उठाकर गुस्से से कहा। मैं आयत बिलाल शाह ये निकाह किसी सूरत में नहीं करूँगी। ये मेरी ज़िंदगी है, इसमें वकार शाह आपकी मनमानी नहीं चलने दूंगी। आप खुद आयत के अल्फाज मुँह में ही रह गए। राबिया बेगम ने झट से इसे अपनी तरफ खींचा और ज़ोरदार थप्पड़ आयत के मुंह पर लगाया। तुम्हें ये सिखाया है मैंने? बड़ों से ऐसे पेश आना सिखाया है? राबिया बेगम की आंखों से आंसू जारी थे और लहजे में गुस्सा था। मगर आयत अपने गाल पर हाथ रखकर सीधी हुई और कहने लगी। जब राबिया बेगम बोल उठी कि अगर तुमने निकाह से इनकार किया तो आयत मेरा मुंह मरा हुआ देखोगी। आयत खामोश रह गई, जबकि राबिया बेगम ने वकार शाह की जानिब देखकर कहा। बाबा साई, माजरत हुआ हूँ, मगर अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बेहतर, वकार शाह अपनी रौबदार आवाज़ में बोला। आयत पैर पर टहती कमरे से बाहर चली गई। राबिया बेगम भी कमरे से चली गई। वकार शाह ने मुलाजिम को फ़ोन किया। रहीम बख्श, घर का लैंडलाइन बंद कर दिया ना? जी शाहजी, कर दिया। शाबाश, फ़ोन रख दिया। आयत रात में सब के सोने के बाद नीचे गई और लैंडलाइन से आलियान को फ़ोन करने लगी, मगर लैंडलाइन बंद जा रहा था। आयत ने बार बार कोशिश की, मगर कोई फ़ायदा नहीं। आयत की आंखों से ज़ारों कतार आंसू जारी हो गए। आयत को यकदम सारे रास्ते बंद होते हुए महसूस हुए। मरे कदमों से चलते अपने कमरे में आई, जहाँ दुनिया से बेखबर हुरिया सो रही थी, मगर नींद आयत की आंखों से छीन ले गई थी। आयत सारी रात रोती रही। आखिर फजर के बाद उठी और आलियान के कमरे में चली गई। वहाँ सामान यहाँ वहाँ करके तलाश किया। आखिरकार रास्ता मिल ही गया। अब आयत कदरे मुतमिन थी। 11 बजे पार्लर वाली आ गई और आयत को तैयार करने लगी। आयत डीप रेड कलर का शरारा जेबतन किए, ऊपर घुटनों तक आती शॉर्ट शर्ट, दुपट्टा सलीके से किए हुए और नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। मौलवी साहिब वकार शाह के हमरा कमरे में दाखिल हुए और निकाह की तकरीब शुरू की। आयत बिलाल शाह, आपका निकाह वल्द फराज अहमद के बेटे के साथ तय किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहिब के पूछने पर कोई जवाब ना आया। मौलवी साहिब ने फिर से पूछा, बेटी, क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है? मौलवी साहिब, निकाह पर निकाह जायज़ होता है? मौलवी साहिब की जानिब देखकर आयत ने सवाल किया। जहाँ इस सवाल पर मौलवी चूँकि वहाँ मौजूद तमाम लोगों को साफ सूंघ गया। ला हौला वला कुव्वत, बेटी, यह गुनाह कबीरा है, इसकी माफ़ी नहीं। तो मैं ये गुनाह कैसे कर लूँ? मैं आलियान शाह के निकाह में हूँ, फिर मैं वलीद से कैसे निकाह कर सकती हूँ? आयत की बात पर मौलवी साहिब ने कानों को हाथ लगाए। वकार शाह फ़ौरन बोले, क्या बकवास कर रही हो लड़की? मैं बकवास नहीं कर रही, मेरे पास सबूत है। आयत ने तकिए के नीचे से निकाहनामा निकाला और वकार शाह की तरफ किया, जिसे इसने झपट कर पकड़ा और पढ़कर सकते में आ गए।
तुर्की में मीटिंग अगले महीने थी, इसलिए आलियान जल्दी वापस आ गया। किसी को पता नहीं क्यों सरप्राइज देना चाहता था, मगर इसे क्या पता एक धमाकेदार सरप्राइज इसका इंतजार कर रहा है। आलियान जैसे लाउंज में दाखिल हुआ, वकारशा सोफे पर बैठा था, बाकी सब खड़े थे। आयत अपने कमरे में थी। दादा, आलियान ने आवाज़ लगाई और अब गले लगने के लिए आगे बढ़ा। वकारशा अपनी सीट से उठा, आलियान को खुद से फासले पर हाथ के इशारे से रोका। आलियान को खतरे की घंटियां बजती हुई महसूस हुई। तुमने आज से निकाह किया है? वकारशा के इस सवाल पर आलियान बुखलाहट का शिकार हो गया। दादा, आलिया ने अटक अटक कर कहा। हाँ या ना बड़हुरदार? वकारशा ने गुस्से से पूछा। इनका गुस्सा ऐसा था कि आलियान अंदर तक कांप गया। हाँ, मगर आलियान के अल्फाज मुंह में ही रह गए। वकारशा का भारी हाथ पूरी कुव्वत से आलियान के गाल पर लगा। थप्पड़ इस कदर जोरदार था कि आलियान थोड़ा दूर हुआ और गाल पर वकारशा की 5 उंगलियां छप गईं। तुम पर इस कदर एतबार किया मैंने आलियान, तुमने मुझे मुंह दिखाने का काबिल नहीं छोड़ा। दादा करते फिरते हो, मगर दिल में तुम्हारी मेरी इज्जत एक मुलाजिम की सी भी नहीं। और मैं खुद को वकारशा ठहरा, गुस्से से आंखें लाल हो रही थी। दादा ऐसा, खबरदार अगर मुझे दादा कहा। नहीं हूँ मैं तुम्हारा दादा। तुम वकारशा के अल्फाज मुंह में ही थे कि चक्कर आया। बर वक्त आलिया ने थाम लिया। इनका बीपी बहुत हाई हो गया है, अगर वक्त पर आप इन्हें अस्पताल ना लाते तो मामला सीरियस हो सकता था, मगर अब आप लोग ख्याल रखें कि इन्हें कोई टेंशन ना दे। डॉक्टर कहकर चला गया। सोनिया बेगम आलियान की जानिब देखकर, तुमने अच्छा नहीं किया। दादा, आलियान वकारशा के करीब बेड पर बैठ गया। वकारशा ने मुंह मोड़ लिया। दादा ऐसा तो ना करें, मैं मर जाऊंगा। वकारशा की आंखों में आंसू गिरे। तुमने मेरा मान तोड़ा है आलियान। वकारशा का लहजा टूटा हुआ था। दादा प्लीज माफ कर दें, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। आलियान की खुद की आंखों से आंसू झलक रहे थे। अगर मैं कहूँ आयत को तलाक दे दो तो? वकारशा ने आयत को देख लिया था, जो दरवाजे के बाहर खड़ी थी। दे दूंगा। दादा आप ना रोए। आलियान खड़ा हो गया। फिर अचानक इसकी नज़र आयत पर पड़ी, जिसकी आंखों में नमी और शिकवा वाज़िया था। आलियान नजरें चुरा गया। आयत वहीं से पलट गई। वकारशा अब घर आ गया था। अब सेहत काफ़ी बेहतर थी। घर में हर कोई वकारशा की तीमारदारी में लगा हुआ था, सिवाय आयत के। इसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। हुरिया को आलियान अच्छा लगता है, मगर वो अभी मोहब्बत के पहले मरहले में थी। यहाँ से वापसी आसान थी, मगर जहाँ आलियान और आयत खड़े थे वहाँ से वापसी नामुमकिन थी। हुरिया ने आलियान को आयत के लिए मांगा। वो आयत की आंखों में वीरानी देख चुकी थी। आलियान को आयत से बात करने का मौका नहीं मिला। आयत ने सीढ़ियाँ उतरने के लिए अभी पहली सीढ़ी पर ही पाँव रखा था कि आलियान ने आयत को अपनी तरफ खींचा। आयत ने आलियान की जानिब देखा। आंखें नमकीन पानी से भर गई। आलियान के दिल को कुछ हुआ। आलियान के पुकारने पर आयत को लगा कि अब वो मजीद यहाँ रुकी तो दम घुट जाएगा। अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी। आलियान प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दो, पहले मेरी बात सुनो। आलिया ने आयत की आंखों में देखकर कहा। तुम्हारी सुनो? तुम्हारी? आयत फट पड़ी। तुम्हारी, जिसने हर कदम पर हर साथ चलने की कस्में खाई थी। आयत ने बेदर्दी से अपने आंसू साफ किए और पहले ही मरहले में साथ छोड़ दिया। आलियान तड़प कर बोला, नहीं छोड़ा है साथ। और किसे कहते हैं साथ छोड़ना आलियान शाह? तलाक तक तो राजी हो गए हो, तलाक के बाद बचता क्या है? आलियान से अपना हाथ छुड़वा कर जाने की कोशिश करने लगी। आलिया ने हाथ थामने की कोशिश की, मगर आयत ने जोर से झड़क दिया, जिसकी वजह से इसका बैलेंस बरकरार ना रह सका। आयत सीढ़ियों से गिर गई। आलियान चिल्लाया। आयत का बहुत खून बह चुका था और ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का इंतज़ाम भी नहीं हो रहा था। आलियान का परेशानी से बुरा हाल था। हर सांस पर आयत को तो तकलीफ हो रही थी। आलियान के लिए भी वो लम्हात आसान नहीं थे। अचानक डॉक्टर्स ने ऑपरेशन शुरू किया, जबकि खून का इंतज़ाम नहीं हुआ था। ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर निकलकर, अब मरीज़ खतरे से बाहर हैं, आप सब मिल सकते हैं, मगर अभी वो मेडिसिन के असर में है। आलिया ने सुख का सांस लिया। फिर याद आने पर, डॉक्टर खून का इंतज़ाम कैसे हुआ? ब्लड पेशेंट के दादा ने दिया है। जबकि आलियान, हुरिया, सोनिया बेगम, राबिया बेगम चौंक गई। आलियान और आयत का वलीमा था। आयत लाइट पेच कलर की मैक्सी में बिजलियाँ गिरा रही थी। आज आलियान और आयत की ज़िंदगी का खूबसूरत दिन था। छोड़ दो मेरा हाथ आलियान। आयत का हाथ थामकर आलियान ने अपनी गोद में रखा हुआ था। आयत इधर उधर देखते हुए बोली। छोड़ने के लिए नहीं थामा। आयत का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। इतने में वकारशा स्टेज पर आ गए। आयत ने फौरन अपना हाथ खींचा। दादा आप भी ना गलत वक्त पर एंट्री मारते हो। आलिया ने मसनूई नाराज़गी का इजहार किया। आलियान का इशारा वकारशा भी समझ गया था, क्योंकि आयत को हाथ खींचते हुए वकारशा देख चुका था। क्यों मियाँ, मैंने ऐसा क्या कर दिया? वकारशा ने लहजे में संजीदगी लाते हुए कहा। दादा आपके आने से पहले आयत का हाथ यूं मेरे हाथ में था। आलिया ने बाकायदा तौर पर आयत का हाथ पकड़कर अपनी गोद में रखा। और बिल्कुल ऐसे दादा, वकारशा ने कहका लगाया, जबकि आयत ने आलियान को खा जाने वाली नज़रों से देखा। आलियान उठो, मिलवाना है तुम्हें किसी से। आलिया ने अफसुर्दा सी शक्ल बनाकर। दादा, वकारशा उठो। आलियान उठा, आगे बढ़कर रोका।
پلٹا اور آیت کی طرف دیکھا۔ آیت کو پکارا۔ آیت نے سر اٹھا کر دیکھا اور ہاں بولو۔ عالیان جھکا۔ آیت نے ماتھے پر بوسہ دیا اور چلا گیا، جبکہ آیت کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وقار شاہ نے ان کی خوشی کے لیے دعا کی۔ وقار شاہ نے خون دے کر اپنے خونی رشتے بچا لیے۔ وہ کہتے ہیں نا، اپنا خون اپنا ہوتا ہے، اس کی کشش ایک دن آپ کو اپنے حصار میں گھیر لیتی ہے۔ وقار شاہ کو احساس ہوا کہ وہ کتنا قیمتی وقت ضائع کر چکا ہے ایک غلط فہمی کی وجہ سے۔ رشتے پیار محبت مانگتے ہیں، توجہ مانگتے ہیں۔ ہر رشتے کو اس کے حصے کا پیار وقت اہمیت دینا پڑتی ہے، ورنہ رشتوں میں خلا پیدا ہو جاتی ہے، اور خلا آسانی سے نہیں بڑھتی، وقت لگتا ہے۔ اکثر انسان گزر جاتے ہیں مگر خلائیں ویسی کی ویسی ہی رہتی ہے، پھر پچھتاوے کے ہاتھ نہیں آتا۔ اس لیے رشتوں کو ان کی اہمیت دینا سیکھیں۔